फिर बुज़दिलों की तरह जा रहा है। कौन बुज़दिल था, कौन बहादुर है, ये वक्त बताएगा। शौक वाली बात यह है चौधरी साहब कि उसे जिसके साथ देखा गया, पुलिस रिकॉर्ड में वो मर चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। लेकिन पहले लाली से। हाँ, उनसे तो पूछ लिया। लाली से पूछ लिया? हाँ। और लाली ने जवाब भी दे दिया? हाँ। तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? वो ऐसे क्या देख रही है बुद्धो? मामा तेरा बेवकूफ बना के चला गया तुझे। अरे नाना जी। अदिति बेटा, अरे बैठो बेटा। भाई हमने आपको बहुत मिस किया। और हमने भी आपको बहुत मिस किया। नाना जी, आपके बाल सफेद हो गए हैं। पगली गई। अब उम्र हो गई है ना बेटा, और नाना बन गया, तो बाल तो सफेद होंगे ना। छोटी बहू आ गई क्या? नहीं बाबूजी, अभी नहीं आई है। नहीं आई? ठीक है, मैं बात करता हूं। तुम अदिति को लेकर अंदर जाओ। नंदिनी बेटा, आप घर नहीं आए? मैंने कहा था ना तुम्हें घर आने के लिए, और तुम अभी तक नहीं आई। देखो बेटा, इतना अहंकार और अहम अच्छा नहीं होता है। जब तुम्हें बुलाया गया था तो तुम आई क्यों नहीं? कामनी का इतना ही इशारा काफी होता है। उससे पहले तुम्हें यहां होना चाहिए था। होना तो चाहिए था बाबूजी, पर अब हूं ना, आप सामने तो देखिए। अरे आओ बेटा आओ। रुक जा प्रधान की छोरी। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। क्या करने आई है यहाँ? मैं यहाँ रहने आई हूँ माँ जी। मैं आपकी बहू हूँ माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक क्या कर रही है प्रधान की छोरी? वही जो हर बार करती हूँ, आपका सम्मान। मनने ना चाहिए थारा सम्मान। ऐसे कैसे माँ जी? मैं आपकी बहू हूँ और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मनने ना देना तन्ने आशीर्वाद। जुबान से ना सही, दिल में ही दे दीजिए। रुक जा। रोकना ही था तो बुलाया क्यों?
मन ने ना बुलाया तन्ने। खुद ही सही, पर अब आ गई हूँ। नाक तो बड़ी ऊंची करके गई थी, फिर क्या होया? कुछ नहीं हुआ, बस आपके बिना रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए आ गई। जब मेरा अपना छोरा मारे से बात किए बिना रह सके है, तो तू काहे ना रह सके है प्रधान की छोरी? इसीलिए तो आई हूँ। जब मुझे पता चला कि आपके बेटे यानी मेरे पति आपसे बात नहीं कर रहे हैं और मुझे झूठ बोला कि उनकी आपसे बात होती है, तो मैंने सोचा ये तो ज्यादती है, मुझे यहीं रहना चाहिए था आपके साथ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कामनी, बहू आ गई है, बेटा भी आ जाएगा। मन्ने कोई ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए, ना बेटा, ना बहू, ना बहू, ना बहू। माँ जी, मेरी देव से बात हुई है। हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई और देव ने कहा है कि जब मैं घर आ जाऊंगी ना तो वो भी आ जाएंगे। तुझे पता है ना, जब कामनी चुप हो जाती है तो उसका मतलब हाँ होता है। अंदर जाओ बेटे, बहू को अंदर लेके जाओ। हाँ जी, हाँ जी। ओहो, ओ, सॉरी सॉरी, आजा आजा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। माफी मांग रही है, माफ तो कभी ना करूंगी तुझे, बस हमारा छोरा वापस आ जाए। मैं जानती हूँ आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं जैसे पहले यहाँ रहती थी अब भी वैसे ही रहूंगी। अब तो कुलगुरु की भी कोई बात नहीं चलेगी। बाई गॉड, बाबूजी ने सूटकेस लेके जाने को नहीं बोला था, तुम्हें लेके जाने को बोला था। इतने रही है तो आजा आजा आजा। मैं रास्ते में देखूं तू कहाँ रह गई। कामनी, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। बुला लिया अपनी छोटी बहू को, आप देखना क्या हाल करेगी आप सबका। बस करो, थक जाओगी। जो ना हो सके। कामनी, मांग लो, उसे एक्सेप्ट कर लो। कतई नहीं। कर लो, अच्छा रहेगा। बेटे का मोह तुम्हें नंदिनी के पास जाने से रोकता है। मान क्यों नहीं लेती हो? ना, मैं ना मानू। दुनिया का कोई भी मोह मन ने मेरे आत्म सम्मान से गिरा ना सके। आत्मसम्मान? कौन सा आत्मसम्मान कामनी? वही जो मैंने तुम्हें दिया था। आत्मसम्मान होता तो कोई बात नहीं कामनी, लेकिन हम जिसे आत्मसम्मान समझते हैं दरअसल वो आत्मसम्मान नहीं, वो अभिमान है। अभिमान, घमंड। और तुम अपने इस अभिमान को छोड़ दो।
और नंदिनी को स्वीकार कर लो। अगर आपको मेरा आत्मसम्मान अभिमान लग रहा है तो मैं क्या कर सकूं? कर तो तुम सकती हो, पर तुम अपने गुरूर को थोड़ा कम करो और अपनों को पहचानो। जो आप क्या कह रहे हो? मैं गुरूर करूं? मैं क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं कि मैं अपनों को ना पहचानूं? शर्मिंदा नहीं कर रहा, केवल समझा रहा हूं। नंदिनी इस घर की बहू है। हमेशा उसने परिवार की भलाई चाहिए। याद है जब जितेन का केस कोई भी वकील लड़ने से मना करता था तो केवल नंदिनी थी जिसने उसका केस स्वीकार किया और उस केस को उसने लड़ा। हाँ, तो सामने आई तो कौन सा एहसान कर दिया? हाँ, कौन सा एहसान किया उसने? अगर मन ने पहले पता होता कि जितेन इस प्रधान की छोरी ने वकील लेने वाला है तो मैं पहले ही मना कर देती कि कोई जरूरत ना है उसे वकील लेने की। ये तुम जाती कर रही हो उसके साथ, ऐसा लग रहा है आपको? अब जब वो आ गई है तो प्रॉब्लम क्या है? तो आ गई है तो बस कीजिए। मैंने न सुनी आपके मुंह से प्रधान की छोरी की तारीफ। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये मत बोले हमका, मैं दुश्मन हूं उसकी? और नहीं तो क्या, जब तुम इस तरह की बातें कर रही। अगर नंदिनी को तुम अपना दुश्मन नहीं मानती तो अच्छी बात है। दे लो जितने ताने देने हैं, जितने ताने देने हैं दे लो प्रधान की छोरी को लेकर। पर बड़े अफसोस की बात है कि ब्याह के इतने सालों बाद भी आप मैंने समझ न सके। ठीक है, असली बात तुम्हारी जुबान पर आ गई है। पुत्र मोह तुम्हें नंदिनी से दूर कर रहा है। ठीक है, मैं नंदिनी से कहता हूं कि वो देव से बात कर ले। क्यों मुझसे बात ना कर सके देव? अरे जब से गया है तब से एक बार भी उसने अपनी मां से बात ना की है। हेलो माँ। हाँ बोलो बेटी। क्या बोलूं? क्या हुआ बेटी, इतना जोर से क्यों बोल रही है? तो और क्या करूं? आपने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। मैंने क्या जिंदगी खराब कर दी तुम्हारी? आपने ही तो की है। क्या सोचकर आपने मेरी शादी इस खानदान में की है? क्या यहाँ पर? बेटी मैंने तो बहुत सोच समझकर ही शादी की थी इस खानदान में। अब तुझसे संभाला ही नहीं गया तो मैं क्या करूं? मैंने तो संभाला था माँ, पर आपको भी 2-4 लोगों से इस खानदान के बारे में पूछ लेना चाहिए था ना। ऐसे ही ब्याह दी अपनी बेटी ना, और कैसे बिहाते? पूरे किशनपुर में नंबर 1 है चौधरी खानदान। रस्मों रिवाज की गंगा इसी घर से बहती है, समझी? हाँ हाँ, है ऐसी रस्में जिसमें बहुओं को घर के कोने में रख दिया जाता है। नहीं वीना, ऐसा नहीं है। पूरी आजादी है तुम्हें वहां। ऐसी आजादी किस काम की माँ? पति है ही नहीं, और जब था तो भी नहीं था। माँ मेरा दम घुटता है इस घर में। तो क्या हुआ, तुमको संभालो बेटा। अगर नहीं संभले तू जो सोच रही है वही कर ले। माँ आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? बेटा माँ हूं तेरी। अगर तू जो सोच रही है, जो मैं समझ रही हूं, जितनी भी जमीन जायदाद है उसका ब्यौरा तैयार कर ले, फिर बात करते हैं। सही पहुंची है माँ। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है तुझे?
अच्छा तो ये लग रहा है कि तूने प्रार्थना को जो अपना लिया है। जितनी भी जमीन जायदाद है उसका ब्यौरा तैयार कर ले, फिर बात करते हैं। सही पहुंची है माँ। और अब तो वो भी आ गई है वकील बनकर, जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाएगी। और वो पहले से ही है इस घर में जेठानी की हमशक्ल। अब तो ठंडे दिमाग से सोच तुझे क्या करना है। उछल मत ज्यादा, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। तुझे मना किया था ना कि हमारे घर में कदम न रखना। तू जहां भी आ गया, जानो जो अबीर है हमारे खानदान का दुश्मन। अरे जो कोई प्रार्थना से प्यार व्यार न करे है, ये आया है हमारे खानदान की तबाही के लिए। मैं प्रार्थना से प्यार करता हूं सच में, और उसी से शादी करना चाहता हूं। कैसे जानती हूँ? मुझे इस लड़के से बहुत प्यार है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि लड़का प्रार्थना से बहुत प्यार करता है। हेलो प्रार्थना। भैया आप मॉम के लिए फोन किया? अभी ठीक है वो? जानता हूं वो तो ठीक ही होगी। तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तू आज अबीर से मिल रही है ना? हाँ भैया, आज मिल रही हूँ। देख, तेरा जो भी फैसला हो मुझे जरूर बताना। हाँ भैया, आई विल लेट यू नो। ठीक है। एक बात बोलूं? बोल, मना करूंगा तो क्या तू रुकने वाली है? हाय हाय, कभी भी नहीं। बात तो मैं अपनी तब भी बोल के ही रहूंगी। मैं तो बस इतना कह रही थी, मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है तुझे? अच्छा तो ये लग रहा है कि तूने प्रार्थना को जो अपना लिया है ना? अब तू अपनी मॉम को भी अपना ले तो देख, निमो सिंह को पता है कि तू अपनी मॉम से ना दिल ही दिल में प्यार करता है, लेकिन अपनी कामनी माँ के सामने एक्सेप्ट नहीं करता। यही अच्छा लग रहा है बस। तुझे अच्छा लग रहा है तो क्या करूं मैं? हैं? क्या करूं मैं? और तू एक बात बता। हाँ? तुझे मेरे फैमिली मैटर में इतना घुसने की क्या जरूरत है? हैं? क्यों ले रही है तू इतना इंटरेस्ट? क्या जरूरत थी तुझे वहां पे वो आगे बढ़ बढ़ के खाना बनाने की, चाय बनाने की? ओ हेलो, स्टॉप हैं, हद हो गई यार। मतलब पंजाबी हूं मैं, मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। हद हो गई। और वो ना मैं तुझे कोई इम्प्रेस करने के लिए या दिखावे के लिए नहीं कर रही थी, प्रार्थना के लिए कर रही थी। भला ये चाय बनाना, नाश्ता बनाना कोई काम है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये करके छोटे छोटे काम करना। हाँ। अच्छा? हाँ, तो वैसे भी मैंने जो भी किया ना प्रार्थना की वजह से किया। तुझे कौन पूछता है? मुझे पूछने की कोई जरूरत भी नहीं है, समझी तू? समझती तो मैं सब हूं, बेवकूफ नहीं हूं। ना तू बेवकूफ नहीं तो और क्या है? हैं? क्या है तू? सच्ची बोल रहा तू? सही बोला तूने। मैं निम्मो सिंह बठिंडे वाली बेवकूफी तो हूं, अकल की अंधी हूं मैं। इसीलिए तो बिना किसी रिश्ते के बियाबान से घर में रह रही हूं। क्या तूने इस घर को बियाबान बोला? क्यों बोल रहे तू ऐसा? और नहीं तो क्या,
बियाबानी तो है, घर ना वैसे भी रिश्तों से बनते हैं, रिश्तों से। तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? वो छोरा जो कह रहा है उस पे यकीन न कर पा रही हूं मैं। मैंने इंदर को जबरदस्ती बुला भेजा है। इंदर? कौन इंदर? तुम इंदर को नहीं जानती हो? भूल गई? अच्छा अच्छा अच्छा, वो इंदर। उसे कौन भूल सके? खानदानी दुश्मन है। दुश्मन तो है, लेकिन मैंने उसे बुला भेजा है। क्यों? बात करनी है उससे। अगर उसे बात बता देता तो वो शायद कभी नहीं आता। अब आ गया है। न क्या बात करनी थी अपनी? जानती तो हो तुम कामनी, प्रार्थना और अबीर की शादी की बात। तो बात कर ली आपने? अभी नहीं की है, लेकिन जब वो आएगा तो उससे बात जरूर करूंगा। जो भी हो रहा है उसमें मेरी रजामंदी तो है, पर मेरा दिल न मान रहा। दिल की बात छोड़ो काम। दिल की बातें मानकर हमने बहुत सारी लाशें इस हवेली में दफन की हैं, अब और नहीं। वो तो ठीक है, पर आप जानते तो हो कि वो खानदान कैसा है। कैसा भी हो, दुश्मनी अपनी जगह होती है और दोस्ती अपनी जगह होती है। इंदर मेरा बचपन का दोस्त था, पर मुझे नहीं लगता है कि उसे पता है कि उसका बेटा अबीर प्रार्थना को प्यार करता है। एक बात बोलो, पर मुझे अबीर की आंखों में प्रार्थना के लिए प्यार नजर ना आवे वीरेन के बाबूजी। कामनी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, लेकिन कहता तो है वो कि वो हमारी प्रार्थना से प्यार करता है। वही तो, वो छोरा जो कह रहा है उस पे यकीन न कर पा रही हूं मैं। हाय, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती? आज तुम ऑन एयर नहीं हो तो मुझे लगा यहीं मिलोगे।